Good morning, dear students. Today we are going to discuss another topic of chapter 4, globalization and in an economy. Previously, we have discussed multinational companies, their functioning, and we have already discussed the case study of Ford Motors and Mahindra. As we have already discussed, Ford Motors is a multinational company and it have a branch in India, tie-ups with Mahindra and Mahindra. Uh, I expect that all students understood the topic of multinational companies. Now, today we are going to discuss another topic, foreign trade and integration of markets. What do you mean by foreign trade? Simply, foreign trade means when trade occurs between two or more than two countries. सिंपली जब हम कहेंगे कि ट्रेड क्या, जब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा बिटवीन टू कंट्रीज या मोर देन टू कंट्रीज, उसको हम कहेंगे इट इज़ अ फॉरेन ट्रेड. हमने पहले भी डिस्कस किया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट. फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मैंने बताया था, फॉरेन इन्वेस्ट का मतलब हो गया कि जब फॉरेन कंपनी यहाँ आके, मान लो हम इंडियन कंट्री में रहते हैं, फॉरेन कोई कंपनी यूएसए की कंपनी या जापान की कंपनी अगर इंडिया में आके यहाँ अपना बिज़नेस सेटअप करेगी, ठीक है. अब उस बिज़नेस को सेटअप करने के लिए उसको पहले यहाँ की लैंड खरीदनी है, यहाँ पे बिल्डिंग बनानी है, यहाँ पे मतलब इन्वेस्टमेंट करनी है, उसको हम कहेंगे इट इज़ अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है. अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बाद फॉरेन ट्रेड आता है. तो फॉरेन ट्रेड स्टार्ट होता है जब क्या होगा, जब बहुत सारे प्रोड्यूसर जो होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के जो कंपनीज होती है, वो एक दूसरे मुल्क के साथ अपना ट्रेड करेंगे. अपना ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब यहाँ से हम कोई चीज़ भेज देंगे बाहर किसी मार्केट में, ठीक है, और वहाँ से कोई कंपनी यहाँ आके अपने प्रोडक्ट्स को बेच देगी, ठीक है. तो इसको हम कहेंगे इट इज़ अ फॉरेन ट्रेड. तो फॉरेन ट्रेड में हम जैसे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो इसको हम कहेंगे फॉरेन ट्रेड, ठीक है. तो ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इट इज़ नोन एज ए फॉरेन ट्रेड, ठीक है. अब फॉरेन ट्रेड से क्या होता है, कनेक्टिंग कंट्रीज. देखो, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा स्टूडेंट्स में कि फॉरेन ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन में क्या फ़र्क है. देखो, फॉरेन ट्रेड से क्या होता है, फॉरेन ट्रेड से इट हेल्प्स अस इन प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन. तो फॉरेन ट्रेड एक एस्पेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का. तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो गया जब हम पूरे वर्ल्ड में हर किसी कंट्री में अपने बिज़नेस सेटअप करेंगे या बिज़नेस करेंगे बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ. लेकिन फॉरेन ट्रेड का मतलब हो गया जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में दूसरी कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, उसको हम फॉरेन ट्रेड कहेंगे. तो फॉरेन ट्रेड एक स्मॉल कंसेप्ट है, ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन एक वाइडर कंसेप्ट है. इट इज़ ए, जिसको हम कहते हैं कि बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ट्रेड करते हैं एक दूसरे मुल्क के साथ, ठीक है. तो ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे, जब इंडिया में बहुत सारी कंट्रीज़ की कंपनीज आएंगी और अपना बिजनेस सेटअप करेंगे, उसको हम एट द टाइम हम उसको क्या कहेंगे, इट्स अ ग्लोबलाइजेशन. तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो गया जब हमारी कंट्री फ्रीडम ऑफ इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं, जब हमारी कंट्री में कोई भी मुल्क आके बिज़नेस कर सकता है, किसी भी कंट्री की कंपनी आके बिज़नेस कर सकती है, ठीक है. लेकिन फॉरेन ट्रेड थोड़ा स्मॉलर कंसेप्ट है, ठीक है. तो फॉरेन ट्रेड का मतलब हो गया जब क्या होगा, कनेक्टिंग कंट्रीज, जैसे हम जापान के साथ बिज़नेस करेंगे, हम यूएसए के साथ बिज़नेस करेंगे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ, जैसे तो इसको हम कहेंगे इट इज़ ए फॉरेन ट्रेड.